नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मोरबी पुल हादसे की। गुजरात का जो मोरबी शहर है, वहाँ पर एक ऐतिहासिक पुल है, करीब 150 साल पुराना बताया जाता है। वो कैसे टूट गया था और 135 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सो मोटो इस मामले पे जानकारी मांगी थी। तो आज जो मोरबी नगर निगम की तरफ से कहा गया कि उनकी पूरी जिम्मेदारी थी इस हादसे की, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है और निगम का ये भी कहना रहा कि हमें ये पुल नहीं खोलना चाहिए था। तो कोर्ट ने बोला है कि आप ये कह रहे हैं तो आपके प्रमुख कौन हैं, जो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनके मुंह से हम बातें सुनना चाहते हैं, तमाम जानकारी हम चाहते हैं। तो अब इस पूरे मामले में 24 नवंबर अगली तारीख दी गई है, जब निगम के प्रमुख जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम जानकारियाँ सामने रखेंगे। आपको याद होगा कि किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ था। ये हादसा 30 अक्टूबर को हुआ था और शाम 6:40 में, जिसमें 135 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। आधिकारिक आंकड़ा 135 है और कई परिवार तबाह हो गए थे। किसी परिवार के 12 व्यक्ति एक साथ चले गए, किसी के 3-4 व्यक्ति एक साथ चले गए, कुछ तो पूरा परिवार ही एक तरह से समाप्त हो गया था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पुल है यहाँ पर, और मोरबी के राजा ने बनाया था और वो यहाँ पे प्रशासन को दे दिया था। और गुजरात दिवस भी मनाया जाना था, शायद इसी जल्दबाजी में इसे खोला गया था। तब जानकारी ये भी आई थी कि इसे कुछ महीने बाद खोला जाना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में खोला गया क्योंकि गुजरात दिवस मनाना है। एक सबसे बड़ी बात इसमें सामने ये आई थी कि किस तरह से ओरेवा कंपनी एक है, अजंता घड़ियाँ बनाने वाले आप जानते होंगे, उन्हीं का ये समूह है, उनको इसके रखरखाव का ठेका दिया गया था। कहा यह भी गया था कि किस तरह से एमसी वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और ओरेवा ग्रुप के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके तहत ये इसकी मेंटेनेंस थी, रखरखाव होना था। कुछ महीनों को, करीब 8-9 महीने के लिए इसे बंद रखकर इसको ठीक से व्यवस्थित करना था, उसके बाद खोला जाना चाहिए था, लेकिन ये जल्दबाजी में खोला गया। फिर ये भी सामने आया कि किस तरह से शायद 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और कुछ लाख ही लगाकर, 20 लाख ही लगाकर शायद इसकी मरम्मत हुई थी। पुख्ता मरम्मत भी नहीं हो पाई थी, फिर भी इसे खोल दिया गया। तो हाई कोर्ट ने आज वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी मांगी हैं नगर निगम से। ओरेवा ग्रुप के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको लेकर भी हाई कोर्ट की नज़र है। तो भले ही निगम ने पूरी जिम्मेदारी इस पर ले ली है, अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, क्या निगम ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली है ओरेवा ग्रुप को बचाया जा रहा है? क्योंकि कहा यह जाता रहा, तब सुनने में ये आया था कि हायर अप्स में इनकी पहचान है ओरेवा ग्रुप की। तो ये अपने आप में ऐसा मामला है जिसमें 135 लोगों के, नागरिकों की जान चली गई थी, जिसमें कई छोटे बच्चे और महिलाएं थी जिनका घर एक तरह से उजड़ गया है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले की राह कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अब गुजरात में चुनाव भी करीब आते जा रहे हैं, तो हर मसला चुनावी मुद्दा बनता है। बताया ये जा रहा है, लोगों में बहुत रोष है इस मामले में, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। बहरहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।